नमस्कार। आज हमारा विषय है वर्ण विचार। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार क्या है? वर्णों पर विचार, वर्णों का विचार, यही है वर्ण विचार। व्याकरण में अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो व्याकरण के उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम का निरूपण होता है, अर्थात इन नियमों की व्याख्या की जाती है। वर्ण विचार अपने आप में व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित सारे विषयों पर विचार किया जाता है। तो हमने जाना कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो पिछली कक्षा में हमने वर्णों की परिभाषा की चर्चा की थी। फिर भी आज इस कक्षा में एक बार फिर से दोहराव की स्थिति ले आते हैं। तो दोहराते हैं, वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा अगर हम कहें तो क्या है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो, अर्थात उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसको टुकड़े में हम बांट ना सके या फिर विभाजित ना कर सके। अब जैसे एक शब्द है आम, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ेंगे? तो आ जोड़ म, लेकिन ये म पूरा है। क्यों? क्योंकि ये स्वर के साथ है। जैसे ही इसके नीचे हम हल का चिन्ह लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, उसके साथ ही जो अ छिपा है वो अलग हो जाता है। अब आम को इस रूप में हमने तोड़ दिया। क्या इससे आगे भी हम इसे विभाजित कर सकते हैं या इसका खंड कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो ध्वनि हमें प्राप्त हुई, यही है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण है, लेकिन ये लिखित भाषा की है। पिछली कक्षा में इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वर्ण से संबंधित, और भी जो भी आपकी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब इन वर्ण का भी उच्चारण समूह है, ठीक है। तो वर्ण का जो उच्चारण समूह है, तो वर्णों का फिर उच्चारण समूह है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्णों के उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के उच्चारण समूह को। हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में वर्ण मूलतः कितने हैं? मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 मानी गई है, ठीक है। अब वर्णों के भेद पर आ जाते हैं। तो वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद है, एक है स्वर और एक है व्यंजन, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर के रूप में आज हम देखेंगे। अंतर के रूप में हम समझेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। इससे क्या है, हमारा ये जो विषय है अपने आप ही सुलझ जाएगा, यूं कहें कि दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी, जो कि अक्सर विद्यार्थियों के अंदर रहती है स्वर और व्यंजन को लेकर। तो इसको देख लेते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। बड़ी ही आसानी से इनका उच्चारण होता है, स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। साथ ही साथ ये अन्य व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं, जैसे कि अ हो गया, उ, आ उ ई, ठीक है। इस तरीके से ये स्वर है। अब इसके ठीक विपरीत व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, ये आश्रित होते। किस पर आश्रित होते हैं? स्वरों पे आश्रित होते हैं। तो स्वर व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है।
अर्थात दूसरे शब्दों में हम देखें तो स्वर की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण बोले ही नहीं जा सकते हैं, इन्हें स्वर की सहायता लगेगी ही। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमने कहा क हो गया, ख और आदि, इस तरीके से ये व्यंजन है। ठीक है, अब जैसे क है तो क क्या बिना स्वर के बोले जा सकते हैं? नहीं, ये हलंत लगाते ही आधा हो गया और अ, तब जोड़कर बना हमारा क। तो यहां तक हम समझ गए हैं कि बिना स्वर के, अ क्या है? स्वर है, स्वर की सहायता लगती ही है व्यंजन वर्णों को। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में दूसरा अंतर क्या है? स्वर और व्यंजन में दूसरा जो अंतर है वो है वायु प्रवाह का। जब हम फेफड़े के द्वारा श्वास को भरते हैं और जब हम श्वास लेते हैं, तो जब भी हम उच्चारण करते हैं स्वर का, उस क्रम में क्या होता है? वायु प्रवाह जो है अवरुद्ध नहीं होता है, बड़ी ही आसानी से स्वरों का उच्चारण हम कर पाते हैं। ठीक इसके विपरीत व्यंजन के उच्चारण में आसानी नहीं होती। जो श्वास हम लेते हैं फेफड़े के द्वारा, वो पूर्ण या अपूर्ण अवरोध के साथ ही होती है, उनमें संघर्ष बना रहता है, आसानी से इनका उच्चारण नहीं होता है। श्वास जो हम लेते हैं या छोड़ते हैं, उस क्रम में इन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष से इन्हें गुजरना पड़ता है। तीसरा जो है अंतर वो यह है कि स्वरों की अपनी मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों की सहायता से ही इनका उच्चारण संभव है। और स्वर और व्यंजन ये दोनों ही वर्ण के भेद हैं। तो आज हमने क्या जाना? वर्ण विचार के प्रसंग में हमने जाना कि वर्ण विचार क्या है। ठीक है, तो वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों को लेकर विस्तृत चर्चा होती है, उनके भेद हो गए, आकार हो गया, उनके उच्चारण के बारे में, साथ ही साथ उनके मेल से जो शब्द बनते हैं उनके नियमों की यहाँ व्याख्या की जाती है। आगे हम देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा हमने जानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना। ठीक है, और वर्णों के उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और मूलतः कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी व्याकरण में? हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, अब वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर क्या है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है और इनकी सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव है। और व्यंजन क्या है? व्यंजन बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, धन्यवाद।